हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्वालिटी इक्वेशन में हम और आगे सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास दो इक्वेशन, देखो देखिए पॉइंट लिख रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स में ही पढ़ रहे हैं कि लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस में b2x फिर प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये दो तो क्वालिटी इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने कहा d1, कितना हो गया b1² माइनस 4a a1 c। सिमिलरली इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 कितना b2 का स्क्वायर माइनस 4a2 c2। तो अब देखो, इन d1 और d2 के बेस पे मैं काफ़ी सारे आंसर दे सकता हूँ, और वो है क्या क्या वो देखिए ज़रा। केस फर्स्ट, इफ d1 प्लस d2, कि d1 प्लस d2 क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो इसमें देखिए कि दो नंबर है मेरे पास d1 और d2, उनका सम जो है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब या तो दोनों नंबर प्लस के हों, या फिर एक प्लस और एक माइनस। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो जो प्लस वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनी, आइदर बोथ आर पॉजिटिव, d1 भी पॉजिटिव d2 भी पॉजिटिव, या फिर ये प्लस तो ये माइनस, लेकिन फिर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ये मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर होगा। ये माइनस तो ये प्लस, या ये प्लस है तो फिर मैग्नीट्यूड वाइज ये ग्रेटर होगा, तभी आंसर प्लस का आ सकता है। तो आप देखो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, d1 और d2, यानी d1 d2 में से कम एक तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो प्लस का, तो एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज पॉजिटिव, या कह दो ग्रेटर देन 0, कि d1 और d2 में से कम कोई एक ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इससे फिर ये भी बोल सकते हैं, अब इससे ये भी बोल सकते हैं। देखो अब इन तीनों में से एक तो ये कंडीशन थी, एक ये थी, एक ये थी, इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन जब भी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसे अगर d1 बड़ा है 0 से, तो d1 के रूट्स, यानी इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल। अगर d2 बड़ा है तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, और अगर दोनों ही प्लस के हैं तो इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के दोनों के रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन लिखें, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, कि कम से कम एक तो क्या होगी, किसी एक के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब दूसरा अगर मैं केस लूँ, देखो सेकंड केस लेता हूँ कि इफ d1 प्लस d2 क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। अब इक्वल टू अगर 0 हो गए तो इसका मतलब या तो दोनों ही 0 होंगे, ये भी 0 ये भी 0, तब, या फिर ये प्लस है तो ये माइनस, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या फिर ये माइनस तो ये प्लस, इसमें भी मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, है ना। तो इसमें भी देखो, ये प्लस है तो इसके रियल रूट्स हैं, ये वाला प्लस है तो इसके रियल रूट्स हैं, और अगर ये वाला है केस है
तो भी रियल रूट्स है ना। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, इसमें मैं ये आंसर दें यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, यानी इसमें हम इतना बोल सकते हैं रियल होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, या तो D1 D2 क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, कि कम से कम एक ग्रेटर देन 0, या तो ये दो केस होंगे या फिर ये वाला केस होगा। अब देखो ये दोनों केस, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों इसमें इंक्लूड है, प्लस माइनस प्लस में इसमें इंक्लूड होगी, बचा ये वाला। अगर ये है तो भी क्या है, रियल रूट्स हैं। यानी इस केस में हम इतना बोल सकते हैं कि इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, कि एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 ग्रेटर देन 0 और बोथ इक्वल टू 0, बोथ इक्वल टू 0। सो एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, किसी एक इक्वेशन के रियल रूट्स। देखिए यहाँ हमने कहा रियल, ओनली रियल के बारे में आंसर दिया, यहाँ क्या आंसर दिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हुआ हमारा केस सेकंड। अब आता है केस थर्ड। देखिए केस थर्ड है कि इफ D1 प्लस D2 क्या हो जाए, लेस देन 0। अब इसमें भी या तो दोनों ही माइनस के हों, दोनों ही नेगेटिव हों, या ये प्लस तो ये माइनस, लेकिन ये माइनस का होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर ये माइनस तो ये प्लस, इस बार इस माइनस वाले का इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा कि या तो कोई एक तो माइनस का होगा ही होगा, या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर कोई एक तो माइनस है ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे पिछले वाले में कहा था हमने एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2, तो उसी टाइप से कि एटलीस्ट वन ऑफ D1 एंड D2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, कि कोई एक तो होगा ही 0, 0 से छोटा। सो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, कम से कम किसी भी एक इक्वेशन के हैज इमेजिनरी रूट्स, हैज इमेजिनरी रूट्स, किसी एक इक्वेशन के तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे ही होंगे। सेम देखो तीनों केस बता दिए अब कि अगर दोनों D1 प्लस D2 0 से बड़ा है तो या तो दोनों प्लस के हैं या फिर एक प्लस एक माइनस। D1 D2 इक्वल टू 0 है तो या तो दोनों 0 हैं या फिर ये प्लस ये माइनस, यानी एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन विद इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और अगर D1 प्लस D2 लेस देन 0 है तो या तो दोनों माइनस के या फिर एक प्लस और एक माइनस, और उसमें माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन कराया हुआ इफ fx इक्वल टू, देखो क्वेश्चन है कि इफ fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमा gx इक्वल टू माइनस का ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, वेयर, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है पहले, AC नॉट इक्वल टू 0, वेयर AC नॉट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट fx into gx, then prove that fx into gx equal to 0
हैज एट लीस्ट टू रियल रूट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हमें ये गिवन था कि fx इंटू जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने एक बार fx को ज़ीरो कर दिया, एक बार मैंने gx को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, कि भाई दो नंबरों का या दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है और आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब उनमें से कम एक तो ज़ीरो होगा ही हो। fx ज़ीरो होने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c ये ज़ीरो है, gx ज़ीरो होने का मतलब माइनस का ax² प्लस bx प्लस c ये ज़ीरो है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, उसको नाम दे दिया d1, तो d1 तो कितना b² माइनस का 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, उसको नाम दिया मैंने d2 कितना आएगा देखो b² माइनस और माइनस ये प्लस का 4ac, d1 आ गया d2 आ गया। अब आगे चल, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं d1 प्लस d2 करूं, दोनों को ऐड कर दो, नाउ d1 प्लस में d2 कितना आ जाएगा देखो, d1 की वैल्यू तो है b² माइनस 4ac, फिर प्लस में b² प्लस में 4ac, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 2b² d1 प्लस d2, 2b² यानी d1 प्लस d2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, कि d1 प्लस d2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अगर ग्रेटर देन 0 है, मैं इसको दो पार्टों में अगर ब्रेक करके आपको बताऊं, जो हमने अभी जो दो केस पढ़े हैं ना वही वाले, तो अब ध्यान से देखो आप, इस अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 का मैंने, इसमें d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब या तो ये दोनों 0 या ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में, और d1 प्लस d2 0 से बड़ा है तो या तो ये दोनों ही प्लस, या फिर ये प्लस तो ये माइनस, ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा प्लस वाला, ये माइनस तो ये प्लस, ये वाला मैग्नीट्यूड में ज़्यादा। तो आप ध्यान से देखो d1 प्लस d2 0 से बड़ा है, इसमें भी इस केस के अंदर क्या होंगे, एट लीस्ट d1 और d2 ग्रेटर देन 0, कि कम से कम इन दोनों में से एक तो 0 से बड़ा होगा। और इसमें भी देखो या तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, या फिर ये 0 है, यानी इस दोनों ही केस में देखो अगर ये हो गया, ये दोनों तो ये वाला केस तो सेम ही है, सेम ये और ये केस सेम है, इसमें भी रियल रूट्स होंगे, इसमें इसके रूट्स रियल, इसमें इसके रूट्स रियल, इसमें इसके रूट्स रियल। d1 का मतलब पहली वाली इक्वेशन, d2 का मतलब बाद वाली इक्वेशन। फिर बचा ये, इसमें दोनों के रूट्स रियल, इसके भी इसमें इसके रूट्स रियल, इसके भी रियल, बस फर्क क्या रियल और इक्वल है इसमें, लेकिन बात तो रियल की हो रही है। तो इसका मतलब d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 होने के कारण कि एट लीस्ट किसमें, देखो ये इक्वेशन थी, किसका पूछा था हमसे, fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 0 का, तो इस इक्वेशन के कम से कम दो रियल रूट्स होंगे। सो इक्वेशन यहाँ लिखूँ मैं, सो इक्वेशन fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। कोई डाउट इसमें? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप की देखो एक प्रॉब्लम और करते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इफ a, b, c, d belongs to a R, then
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस 3b, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस में 2b इक्वल टू 0 हैज फर्स्ट ऑप्शन 6 रियल रूट्स, सेकेंड ऑप्शन एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन थ्री रियल रूट्स, फिर फोर्थ ऑप्शन एट लीस्ट 4 रियल रूट्स। इसमें से अब हमें आंसर देना है कौन सा होगा। तो देखो का ABCD तो क्या है, रियल नंबर। तो जो इक्वेशन गिवन थी वो तो ये थी कि 3 इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उनका मल्टीप्लाई 0 है, तो उनको इंडिविजुअल 0 के इक्वल लिख सकते हैं हम। ऐसे लिख दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 3b इक्वल टू 0 की या तो ये 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी ये 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0 ये 0 है। देखो 3 का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उन तीनों में से कम कोई एक तो 0 है, तभी तो आंसर 0 आएगा। तो मैंने एक एक करके तीनों को 0 कर दिया। अब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसको मैंने D1 नाम दिया। कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3b, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस में 12b। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसको D2 नाम दिया, तो सी स्क्वायर माइनस का 4b। इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसको D3 नाम दिया, डी स्क्वायर माइनस में 8b। अब देखो आप, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं कि D1 प्लस D2 प्लस D3, तीनों को अगर ऐड करें तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 12b, ये तो D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 4b, D3 की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 8b। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो माइनस 4b माइनस 8b माइनस 12b बनेगा, वो इस प्लस 12b को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये आया D1 प्लस D2 प्लस में D3। अब ये जो है ना, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 भी कब होगा, जब ए 0 हो, सी 0 हो और डी 0। इट मीन्स D1 प्लस D2 प्लस D3 क्या है, या तो 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल। अब इसका मतलब या तो इसमें तीनों प्लस के होंगे, देखो ये 3 नंबर है ना, तो या तो तीनों ही प्लस के हैं, या फिर कोई 2 प्लस के और 1 माइनस का, लेकिन इन दोनों का सम ज़्यादा होगा इस अकेले से। या फिर 1 प्लस का है तो बाकी 2 कोई माइनस के, लेकिन उसमें भी इन दोनों के सम से इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। या फिर तीनों 0 होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का जो सम आ रहा है उतना ही इसका है। यानी कुल मिला के हर बार D1 D2 D3 में से या तो कोई ना कोई 0 होगा या फिर प्लस का ज़रूर होगा। या देखो तीनों माइनस के नहीं हो पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों माइनस के हों। तीनों माइनस के हो गए तो आंसर माइनस का आएगा। तो इसका मतलब तीनों माइनस तो हो नहीं सकते, तो कोई ना कोई एक जरूर प्लस का होगा। और जैसे कोई एक प्लस का होगा तो उस इक्वेशन के, जैसे D1 प्लस का हुआ तो D1 जिससे आ रहा है वो उस इक्वेशन के रूट्स रियल हो गए। अगर D2 प्लस का हुआ तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल हो गए। अगर D3 प्लस का हुआ तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल हो गए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई 2 प्लस के होंगे 1 माइनस का, तो फिर 2 इक्वेशनों के रूट्स रियल, यानी 4 रियल रूट्स। या फिर तीनों प्लस तो फिर 6 रियल रूट्स, है ना। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, सो
एट लीस्ट वन ऑफ D1, D2 एंड D3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कम से कम इसमें से एक क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। सो गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। तो यानी जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसके कम से कम 2 रियल रूट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आंसर इसका कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन, एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। अब आते हैं हम इस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि रूट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ें, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। अब देखो इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ क्या है कि अगर एक रूट इन्फिनिटी पे हो तब क्या कंडीशंस होगी, फिर है दोनों रूट इन्फिनिटी पे हो तो कंडीशन क्या होगी, फिर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर एक से ज़्यादा रूट्स हों तो कंडीशन क्या होगी। तो देखो कि लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 विद रूट्स अल्फा एंड बीटा। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली मैंने और उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। ठीक है। अब इसमें मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट कि व्हेन या एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी, कि केवल और केवल एक रूट, यानी 2 रूट है ना, तो उनमें से एक रूट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी की तरफ है। इन्फिनिटी होगा तो है ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब एक रूट इन्फिनिटी की तरफ है। तो अब देखो इसको, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, कैसे इसको सोल्व करते हैं वो देखिए। मैंने क्या किया कि इक्वेशन लिखी, पहले इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी। इसमें मैंने पुट कर दिया, पुट x की जगह 1/y, 1/y। तो इक्वेशन क्या बन गई देखो, a/y² प्लस b/y प्लस c इक्वल टू 0। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो a प्लस by प्लस cy² इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखूँ, यानी पहले लिख दिया cy² फिर by फिर a इक्वल टू 0। तो देखो इसके रूट्स तो क्या थे, अल्फा और बीटा, और सपोज ये इन्फिनिटी की तरफ था, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, इस इक्वेशन के रूट्स बन जाएंगे 1/बीटा, है ना, क्योंकि क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना रूट्स, तो रूट्स रेसिप्रोकल हो गए। ये 1/बीटा और ये 1/टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट 0 और एक रूट 1/बीटा। तो इसको फिर हम ये बोल सकते हैं, ये अगर एक रूट 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 होगा। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होना चाहिए, 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का क्या आएगा, a/c। दैट मीन्स a क्या हो जाए, 0। तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट इन्फिनिटी पे है तो फिर हम उसमें क्या कहेंगे, a 0 होगा, b 0 नहीं होगा, ना ही c 0 होगा। तो ये कंडीशन बनी हमारे पास
कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट इन्फिनिटी पर है तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 0 होगा और बाकी एक्स का कोफिशिएंट वो 0 नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म वो भी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्या है, जब दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हो। सेकंड, बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, दोनों के दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हो, तब क्या है, यहीं से लिख देते हैं। देखो उस केस में क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 है, ये वाला भी किधर होगा, ये वाला भी 0 की तरफ होगा। तब यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों ही 0 बनेंगे उस केस में। तो देखो जब दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी 0 होगा एंड सम ऑफ रूट्स ये भी 0 होगा, क्योंकि दोनों ही रूट्स इस बार क्या होंगे, 0 होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमने अभी निकाला ही था, देखो क्या आएगा, a/c, और प्रोडक्ट रूट्स तो आ गया a/c इक्वल टू 0, यहां से तो मिला a0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -b/c, माइनस का b/c इक्वल टू 0, तो यहां से मिला b इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हुआ, a और b दोनों 0 होंगे, यानी इसमें लिखूं मैं अगर a 0 है, b भी 0 है और c क्या होगा, c नॉन 0 होगा। यानी अगर दोनों रूट इन्फिनिटी पे हैं तो x² का कोफिशिएंट भी 0 होगा, x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। ये तो हुआ दूसरा पॉइंट, यानी दोनों रूट इन्फिनिटी पे हो। अब आते हैं थर्ड, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बने, अगर आइडेंटिटी बन जाएगी तब क्या होगा। देखो पहली बात तो आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी वो होती है, जैसे आप जानते हो ये आइडेंटिटी है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सबके लिए ट्रू है। सेम a+b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, ये भी सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, a और b की कोई भी वैल्यू रखो दोनों साइडें हमेशा इक्वल आएगी, है ना। तो अगर आपसे कहें आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी वो है जो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है ना, हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। और अगर आपसे पूछे आइडेंटिटी के नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो इनफाइनाइट रूट्स होते हैं आइडेंटिटी के। रूट्स क्या होते हैं, जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, आइडेंटिटी को तो सब कुछ ही सेटिस्फाई करेगा। अब लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगी कब, ये हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहें कि इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज़्यादा रियल रूट्स हैं, है ना, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर वो आइडेंटिटी है। कि इफ ax² + bx + c = 0 हैज more than 2 real roots, then it is identity, तब ये एक आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी क्या होती है, जो सभी से सेटिस्फाई, यानी फिर उसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, हर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब a भी 0 हो, b भी 0 हो और c भी 0 हो, तीनों चीज़ें 0 होंगी। तो
तब वो आइडेंटिटी होगी। कैसे देखो, जैसे तीनों जीरो हो गए तो ऐसे इक्वेशन बनी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स प्लस में 0। अब आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स की हर वैल्यू पे दोनों साइडें इक्वल हो जाएगी ना, हर वैल्यू पे दोनों साइडें इक्वल होगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अब हर कोई सेटिस्फाई करेगा, हर कोई सेटिस्फाई करेगा तो वो बन गई ना आइडेंटिटी, यानी फाइनाइट रूट्स हो गए। तो अब देखिए 3 चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, 3 पॉइंट पढ़े। पहला, अगर एक रूट इन्फिनिटी पे है तो ए 0 है, बाकी के दोनों 0 नहीं है। फिर दोनों रूट इन्फिनिटी पे है तो पहले 2 0 है, तीसरा 0 नहीं है। फिर अगर आइडेंटिटी है तो तीनों 0 है। देखो ऐसे ए बी सी, ये 0, ये इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। फिर ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। फिर तीनों 0। ये कब, जब ए वन रूट इन्फिनिटी पे हो। ये बोथ रूट्स इन्फिनिटी पे हो। फिर ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी हो, तो ये चीज़ अब आपको याद रखनी है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे कि देखिए देखो क्वेश्चन है, फाइंड P if equation p क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 2p इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में p क्यूब, फिर माइनस p इंटू में x, फिर प्लस में p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट है इसका, हैज एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी। फिर सेकंड, बोथ रूट हैज बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी। फिर थर्ड है, becomes an identity। ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट है क्वेश्चन के, वही 3 जो हमने अभी पढ़े हैं उसी के बारे में। देखो सबसे पहले इसमें a लिखता हूँ मैं, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो तो कितना है p क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 2p। तो इसमें से मैंने p कॉमन ले लिया, तो क्या बचा देखो, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। तो p इसके फैक्टर और करूँ तो p माइनस 1 इंटू p माइनस 2। फिर आते हैं b पे, b है p क्यूब, b यानी कोफिशिएंट ऑफ x, p क्यूब माइनस p, तो ये हो गया p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो इसके फैक्टर बन गए p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 1। फिर आते हैं c, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस में 2p। तो p ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। तो इसके फैक्टर करें तो p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2, ये बन गए। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं इनको सोल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, वन रूट एट इन्फिनिटी। फर्स्ट में कहा है वन रूट एट इन्फिनिटी। अब अगर एक रूट इन्फिनिटी पे तो इसका मतलब a तो क्या होगा 0, b क्या होगा नॉन जीरो, और c भी क्या होगा नॉन जीरो। a कितना है p माइनस 1 p माइनस 2, ये क्या हो जाए इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0 1 और 2। फिर b क्या है, b से p माइनस 1 p प्लस 1, ये क्या नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0
प्लस माइनस 1, ये नहीं होनी चाहिए। सी है p इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू 0 नहीं हो, -1 और -2 ना हो। तो अब आप देखिए p की वैल्यू फिर होगी क्या। इसने कहा देखो p 0 होना चाहिए, इसने कहा p 0, पहले 0 को देखते हैं क्या ये आंसर होगा। इसने कहा ये होगा, इसने कहा ये नहीं होगा। देखो पहले ने कहा होगा, दूसरे ने कहा मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, तो यानी आंसर क्या हुआ, एक ने भी मना कर दिया तो फिर नहीं होगा आंसर। p को 1 ले लूँ, 1 लूँ तो फिर इसने मना कर दिया दूसरे वाले ने। 2 लें तो 2 लें, इसने कहा 2 हो, तो इसको 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स p की वैल्यू इसमें क्या होगी, फर्स्ट पार्ट में 2 होगी। ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि हमने ये कहा था कि a 0 होगा, b 0 नहीं होगा और c 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट मिला यहाँ से ये क्या मिला, p इक्वल टू 2 मिला फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहा बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी, यानी a 0 है, b भी 0 है, c 0 नहीं है। तो a 0 कब होगा, a 0 के लिए p की वैल्यू 0, 1 और 2। b 0 कब होगा, जब p की वैल्यू क्या हो, 0, ±1। c में p की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, 0, -1 और -2। तो इसमें देखो, इसमें कितना होगा, ये दो तो बताएंगे कि ये हो सकता है, ये बताएगा कि ये नहीं होगा, ये वाली वैल्यू। तो देखो 0 के लिए इसने हाँ भर दी 0 पे, इसने हाँ भर दी, लेकिन इसने मना कर दिया। 1 पे इसने हाँ कही, हो जाएगा 1, इसने यहाँ कही। ठीक है, 1 पे इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एक तो p की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने p इक्वल टू 1, एक तो ये। फिर देखो 2 पे इसने कहा ये हो सकता है, इसने कहा नहीं, ये भी होना चाहिए, तो ओनली आंसर बना p इक्वल टू 1। देखो तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, a वाला भी, b वाला भी, c वाला भी। फिर आते हैं तीसरे में, थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कब बनेगी, जब a भी 0 हो, b भी 0 हो और c भी 0 हो। a के लिए p की वैल्यू 0, 1, 2 होनी चाहिए। b कब 0 होगा, जब p 0 और ±1 होगा। c में 0, -1, -2। तो देखो तीनों 0 होने चाहिए, तीनों किस पे 0 हो रहे हैं, 0 पे ही हो रहे हैं, यानी इसमें आंसर बना p इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और एक रूट इन्फिनिटी पे हो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, दोनों रूट इन्फिनिटी पे हो तो भी। और आइडेंटिटी कब बनेगी, जब उसके एक से ज़्यादा रियल रूट्स होंगे, दो से ज़्यादा, सॉरी एक से यानी 2 से ज़्यादा रियल रूट्स होंगे, तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।